जान बख्शना। मुहावरा है हमारे पास जान बख्शना। उसके लिए अर्थ है जीवन दान देना। और उसका वाक्य है सेठ की संपत्ति लूट ली पर उनकी जान बख्श दी। मरने की फुर्सत न होना अर्थ कामों में बहुत व्यस्त होना। मुनीम जी अपने काम में इतने व्यस्त है कि उन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्थर की लकीर, पक्की बात। मम्मी, पत्थर की लकीर का मतलब क्या हुआ? हाँ, यहाँ भी वही लिखा है, पक्की बात। गांव के लोग वकील साहब की बात को पत्थर की लकीर मानते थे। मम्मी, जली कटी सुनाना मतलब? जली कटी सुनाना मतलब? जली कटी सुनाना का मतलब होता है कि ताली मारना। इसमें लिखा है कटु बात करना। वही ताना मारना, कटु बात करना, जजों पे नमक छिड़कना। बोला है इसमें कि रघु की माँ अकारण अपनी बहू को जली कटी बात सुनाती है। रघु की माँ अकारण अपनी बहू को जली कटी सुनाती रहती है। कटे पर नमक छिड़कना मतलब? तू पढ़ रही, पढ़ ना, मुझे क्या पूछ रही है? पढ़ ना, मेरे साथ पढ़ के बाजी हो गए। तू तो सावी साथी मेरे साथी। कटे पर नमक छिड़कना मतलब होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। परेशान व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहना कटे पर नमक छिड़कना है। अपना राग अलापना, अपनी ही बातें कहते रहना। अपना राग अलापना मतलब होता है अपनी ही बातें कहते रहना। वाक्य है श्याम सुंदर की तो आदत है दूसरों की बात न सुनना और अपना ही राग अलापते रहना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना। कुछ लोग अच्छे बुरे सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करते हैं। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। जब देखो तब कुछ लोगों की उल्टी गंगा बहाने की आदत होती है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। दिन भर सड़क बनाने वाले मजदूर रात को ऐसे सो रहे थे मानो घोड़े बेचकर सो रहे हो। चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना। प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य का चोली दामन का साथ होता था। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सहन कर लेना। मालिक के कटु वचन सुन मोहन ने जहर का घूंट पी लिया। मूछ उखाड़ना, घमंड चूर चूर कर देना। गोल्डन समारा अखाड़े के बाहर दारा सिंह को बढ़ चढ़कर चुनौतियां दे रहा था पर अखाड़े में उतरा तो दारा सिंह ने पटक पटक कर उसकी मूछ उखाड़ ली। पेट काटना, भूखा रखना। रमेश को अपनी सीमित आय में अपने दोनों बच्चों को पेट काट कर पढ़ाना पड़ा था। हाथ खींचना, साथ न देना। बेटे ने हाथ खींच लेने के बाद रघु को गृहस्थी चलाना भारी पड़ रहा है। फूक फूक कर पाँव रखना, अति सावधानी बरतना। सेठ मटरूमल को जब से धंधे में भारी घाटा उठाना पड़ा है तब से वे लेन देन में फूक फूक कर पाँव रखते हैं। जी जान से काम करना, पूरी शक्ति से कोई काम करना
पुलिस अधिकारी शहर में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जी जान से काम करते हैं। चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना। जब लोग कोरोना के डर से घरों में दुबके पड़े थे, तब कुछ सब्जी बेचने वाले चांदी काट रहे थे। डूबती नैया पार लगाना, कष्टों से छुटकारा देना। सेठ जी ने अपने कर्मचारी को कर्ज से छुटकारा दिलाकर उसकी डूबती नैया पार लगा दी। तलवे चाटना, खुशामद करना। अपना काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी अधिकारियों के तलवे चाटने पड़ते हैं। भाग्य जागना, स्थिति में सुधार होना। दर दर की ठोकरें खाने के बाद रघु के भाग्य जागे और उसे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। सिपाही ने आरोपी से कहा, अगर मगर मत करो, सीधे सीधे मेरे साथ थाने चलो। 1 और 1 11, एकता में शक्ति होना। जमींदार के अन्याय के खिलाफ उस युवक ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, हम इस अन्याय का बदला लेकर जमींदार को बता देंगे कि 1 और 1 11 कैसे होते हैं। कब्र में पैर लटकना, मृत्यु के समीप होना। कोरोना के प्रसार से अनेक मरीजों के पैर कब्र में लटक गए थे। वाह वाह करना, प्रशंसा करना। परीक्षा में अच्छे अंक मिलने पर सभी ने रमेश की वाह वाह की। आसमान पर थूकना मीन्स व्हाट? मम्मी, आसमान पर थूकना मतलब क्या हुआ? अच्छा, बहुत बड़ी बात करना, बहुत बड़ा मतलब कोई ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ आगे बढ़। सवाल है ये, जवाब नहीं। इसका कोई जवाब ही नहीं इसमें लिखा है। आसमान पर थूकना का मुहावरा अर्थ। Anyone to comment down what is अर्थ आसमान पर थूकना? आसमान पर थूकना अर्थ हिंदी। आसमान पर थूकना एक मुहावरा है जिसका मतलब है महापुरुषों का निरादर करना या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। इसका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है, अगर तुमने आसमान पर थूकने की कोशिश भी की तो तुम ही गलत बन कहलाओगे। मुहावरे के बारे में कुछ और जानकारी। 1. मुहावरे ऐसे भाव होते हैं जिनका अर्थ शब्दों के वास्तविक अर्थ से अलग होता है। ओके। आसमान पर थूकना मतलब ये होता है कि मतलब बड़े लोगों पर उंगली उठाना, मतलब जो महापुरुष है बड़े लोगों पर उंगली उठाना मतलब खुद ही गलत रह जाना ऐसा। तो इसका वाक्य क्या होगा? मेरे घर में एक लड़की ने आसमान पर थूकना चाहा। मम्मी, इसका वाक्य क्या होगा? कुछ भी मत बोलो यार मम्मी, जरा अच्छे से। स्वीट
रघु ने आसमान पर थूकने वाला काम किया है। ऐसा बोले तो क्या? शक्ल पर 12 बजना मतलब डर जाना ना। मतलब अंजलि के पेपर का 2 दिन ही रह गए थे, उस वक्त शक्ल पर 12 बज गए थे। कौड़ी कौड़ी का मोहताज। मम्मी कौड़ी कौड़ी का मोहताज क्या होता है? एक एक चीज के लिए तरसना। अरे एक एक चीज रहना उसके पास। एक एक चीज के लिए तरसना बेटा। अरे मोहताज मम्मी, कौड़ी कौड़ी का मोहताज मतलब एक एक चीज का वो मालिक। नहीं रे, कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना यानी एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। नहीं माँ, ये मेरे बुक में थोड़ा अलग लिखा है। एक एक चीज के लिए तरसना। कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा तुझे। इतने बोलते कि क्या तेरे में फूटी कौड़ी तक ले लूंगा। कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। एक एक चीज के लिए तरसना। हाँ, यहाँ ऐसा लिखा कि अत्यंत निर्धन। धन नहीं, निर्धई। निर्धन होना, निर्धन, एकदम निर्धन। अत्यंत निर्धन। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? मेरी माँ कौड़ी कौड़ी की मोहताज है। अंजलि कौड़ी कौड़ी की मोहताज पर अपना उल्लू सीधा करना। मम्मी अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। देख लो, तभी तो पूछ रही थी आपसे कि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्या क्या सवाल डालते हैं लोग। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपने स्वार्थ को सिद्ध करना। तुम्हें लाइट चला गया? हाँ, लाइट तो गई। दिन दुना रात चौगुना बढ़ना। दिन दुना रात चौगुना बढ़ना मतलब बहुत मेहनत करना, ऐसा होता है माँ। मेहनत करना और तरक्की करना। हाँ, उन्नति करना, उन्नति करना। दिन रात मेहनत करके उसने अपना घर बना के कुछ भी कोई चीज लेके पास हो गया वो तरक्की मतलब। एक लाठी से हाँकना मतलब सबको समान एक समान में सबको समान दर्जा देना है, सबको समान रखना। हाँ, भाग्य जागना। भाग्य जागना मतलब माँ क्या? भाग्य जागना यानी भाग्य बदल जाना। भाग्य जागना मतलब यहाँ देखो क्या लिखा है। मम्मी एक कॉफी दो ना, नहीं तो एक हलवा बना दो ना प्लाज। हाँ, हलवाई बनाना। हलवा बना रही हो? ये साखर कमी टाकतो ठीक। भाग्य जागना का मतलब क्या हो सकता है माँ? भाग्य जागना यानी भाग्य अपना चमकना।
नसीब चमकना, हाँ, नसीब चमकना। नसीब चमकना। मेरी माँ का नसीब पता नहीं कब चमकेगा। मेरी माँ का तो नहीं चमकेगा, सर्व आपको तो चमका देगा। मेरी माँ ने अपने लड़की को जन्म करके ही नसीब चमका दिया है। मेरी माँ ने अपने लड़की को जन्म देते नसीब चमका दिया है, भाग्य चमका दिया है। आपका भाग्य जाग गया है माँ। हाँ, वो मेरी जान गई। चोली दामन का साथ होना मतलब कि घनिष्ठ संबंध, दोनों का साथ, घनिष्ठ संबंध होना, जैसे कि माँ और बेटी का घनिष्ठ संबंध, चोली दामन का साथ, है ना माँ? हाँ माई। यस। उसकी आगे हम पढ़ेंगे इसमें था अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम न करना, जैसे कि तुम्हार बेटा का कोनो बुद्धि काम ही ना करेला। जैसे कि मेरी बेटी जी में बोलती बेटा खा ले पर फिर से दिमाग में से ना आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देना, आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत। मम्मी हाँ, आप कॉफी बना रही हो? मैं हलवा बना रही। बोलो ना यार, मुझे हलवा खाने का है सच में। अरे माता चल हलवा बना देगा, का हिल्लत बैठना। कॉफी कुछ भी मत बोलो, आप कॉफी बना रही हो? कॉफी नहीं हलवा बनाती है। अरे कॉफी बना रही हो माँ? अक्कल से पर्दा पड़े थे, अक्कल से पर्दा पड़े, दिमाग में चलता नहीं, देख रही बोल रही थी, समझ में नहीं आता है। आपको पता है ना मैं वाह, कम बिजली का दिनो। वाह क्या खुशबू है। वाह, क्या खुशबू। इस टेस्ट में फिर पेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। ये टेस्ट ही खूब टेस्ट है। इसके अंदर एक चीज कौन है? साखर, नहीं, इलायची। That's I know that man. इलायची ना कोई स्वाद ही नहीं है। इस टेस्ट में फिर पेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। अरे केसर डाल के तो डालो मेरे इसमें केसर थोड़ा सा। इस टेस्ट में फिर पेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि काम न करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देती है। कॉलेज जाती है, खाती नहीं, अब सब लोग को बोलती है कि मैं खा के आती हूँ। झूठा झूठा बोलती है, झूठ बोलती है। धोखा देना, आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना, राह देखना। आंखें बिछाना, हाँ कह सकते, राह देखना, हाँ, राह देखना। कान में कौड़ी डालना, गुलाम बनाना। मम्मी कहाँ से ये सब आता है यार, मुहावरा कौन निकालता है ये सब? ये शब्द नहीं निकालते हैं ना, शब्द बोलते हैं ना, कोई कोई तो कुछ बोलने वाला, सुनाने वाला, या किसी को ऐसा कुछ, यही सब मुहावरे रहते हैं। क्यों बनाते हैं ये मुहावरे? बोलना तो सीधा सीधा बोल दो ना, काय को ऐसा बोलते कि जो समझ ही ना आए किसी को। कंगाली में आटा गीला होना, बस हुआ ना, गरीबी में आटा गीला।
विपत्ति में अधिक विपत्ति आना, कुएं में बांस डालना, जगह जगह खोज करना, गुड़ गोबर करना, बने काम को बिगाड़ देना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो पुरानी बातें ना, पुराने उसको याद करना, घर फूक तमाशा देखना, अपनी ही हानि करके प्रसन्न होना, घाट घाट का पानी पिया होना, हर प्रकार से अनुभव से परिपूर्ण होना मतलब हर चीज जानना उससे, चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना, बहुत लाभ, जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना, जी जान से काम करना, पूरी क्षमता के साथ काम करना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, पेट में दाढ़ी होना, छोटी आयु से बुद्धिमान होना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, रंग में भंग होना, प्रसन्नता के वातावरण में विघ्न पड़ना, शक्ल पर 12 बजना, बड़ा उदास रहना, सितारा चमकना, भाग्योदय होना, 8 आंसू रोना, बहुत अधिक रोना, आंखें 4 होना, प्रेम होना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, आसमान पर थूकना मतलब अशोभनीय कार्य करना, उगल देना, भेद बता देना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर जोखिम उठाना, एक लाठी से हाँकना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, पापड़ बेलना, कड़ी मेहनत करना, कान भरना, चुगली करना, कोल्लू का बैल, मम्मी कोल्लू का बैल का होला, कोल्लू का बैल का होला माँ, माँ कोल्लू का बैल बतावा का, कोल्लू का बैल मतलब लगातार काम में लगे रहने वाला या बहुत परिश्रम करने वाला, कागजी घोड़े दौड़ाना, क्या वाह माँ हो गया, बड़ी परिश्रम के बाद ओह माय गॉड, ले 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 तो मेरी मॉम ने बहुत परिश्रम के बाद मुझे खुशी के पल जीने दिए। क्या खुशबू है माँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये हलवा मैं अपने मम्मा को दूंगी। ये मम्मा ये हलवा खा ले। मैंने भी हलवा बनाया। That is halwa. माई अति उत्तम, अति उत्तम।
साध्वी घोड़े दौड़ाना मतलब लिखा पढ़ी करना। मम्मी कैसे लगा था? बहुत टेस्टी लग रहा है। मीठा था तो? खाला का घर। मम्मी देखो मुहावरा देखो, एक ऐसा है खाला का घर मतलब आसान काम। जैसे मौसी का घर। खाल मोटी होना, बेशरम होना मतलब ये कैसे मम्मी हो गया बेशरम होना, ऐसे कैसे? खाल मोटी होना तो क्या बेशरम हो जाता है क्या? कैसे? जैसे तू अभी मेरी लड़की है। तो मैं इतना क्या बोल रही तो तू कोई बात मुझे समझती नहीं है। तो वही मतलब तेरा दिमाग मतलब तेरा मन कितना ये है कि तू कोई बात से समझती नहीं है। वही तो हाल मोटी हूँ। अच्छा कोई अपनी बात पे खड़ी देता है, दूसरे को सुनता नहीं है। हलवा खत्म, हलवा खत्म। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, डकार तक न लेना मतलब में ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी? डकार तक न लेना और सब कुछ हजम कर लेना। बहुत टेस्टी बनाती है मेरी माँ। तलवे चाटना, खुशामद करना, पेट काटना, भूखा रहना। बहुत टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी है मम्मी, और चाहिए। बहुत टेस्टी बना है। लेकिन कितना में बनाइले थे करे दाई ला बाजी हमने खाली बचा के रखी है, समझ लो। हां खाए वाला है। अरे खा लो, ये लो नानी लो। हम
पीली गरम गरम नानी दूध डाल के बनाते हैं अपन। तो दूध तारे से थोड़ा सा डाली थी पानी डाली थी। Now I come. तुम लोग किधर थे? मेरा सर दर्द हो रहा है क्योंकि कल है संडे और वो दिन आ गया ना जब मैं बाल धोती हूँ। Oh my gosh, literally सर दर्द हो रहा है। रोटियां तोड़ना मतलब होता है मुफ्त में खाना, वीरगति को प्राप्त होना, युद्ध में वीरता पूर्वक मृत्यु पाना, स्वांग भरना, विचित्र वेश बनाना, किसी की नकल उतारना, हवा लगना मतलब असर होना, हवाई किले बनाना, बहुत अधिक कल्पना करना, दाई से पेट छिपाना, भेद जानने वाले से सच्ची बात छिपाना, सिर खपाना, कठोर परिश्रम करना, खबर गरम होना, चर्चा ही चर्चा होना, चिराग तले अंधेरा, गुणवान व्यक्ति में भी दोष होना। Now it's time to अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस में भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैंने इतना पढ़ा तो कुछ तो होना चाहिए ना। हिंदी 12th के लिए मैं नॉलेज पढ़ती हूँ। 21 अपेक्षित प्रश्न संग्रह। 21 देखिए इसमें हमने 4 दिया है। अपना राग अलापना मतलब क्या होता था? अपनी ही बातें करते रहना। मैं हमेशा हर जगह मैं हमेशा ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मैं सिर्फ अपने ही राग अलापती रहती हूँ। ओखली में सिर देना मतलब काम जबरदस्ती, मुसीबत में पैर अड़ाना, मुसीबत में जाना, खाला का घर आसान काम, मूछ उखाड़ना मतलब होता है बेइज्जती। टस से मस न होना। टस से मस न होना क्या होता है? जैसे कि वैसे ही रहना। राह का रोड़ा बनना, काम में अड़चन होना, पापड़ बेलना बहुत मेहनत करना, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना।
ना मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन हिंदी के। Where is my pen? Yeah. इसमें है वाह वाह करना। तो वाह वाह करना मतलब क्या होता है? वाह वाह करना मतलब प्रशंसा करना। वाह वाह करना मतलब प्रशंसा करना। टस से मस न होना, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ढूंढते हुए क्योंकि मैंने बोला कि उसमें मतलब कुछ ना होना उसका टस से मस। मेरी खरीदी अरे मेरी हाँ खरीदी हलवा खाई तो दुकाना करके कहलवा दिन दुना रात चौगुना बढ़ना मतलब बहुत मेहनत करना, उन्नति करना। करना या उन्नति पाना। वही तू लेबू बाफल। आप रात को बनाओगे ना भाजी? हाँ निकले पहले, लेकिन चार बाफल लेबू का चांद खीर की नहीं। नहीं नहीं, बाद में खाऊंगे रात को। चार चांद लगना मतलब खुशी खुशी ही खुशी हो जाऊंगी। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना। चार चांद लगना मतलब होता है शोभा बढ़ाना। टस से मस न होना। टस से मस न होना अर्थ या कुछ असर न पड़ना। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है कुछ असर न पड़ना या अपनी बातों से नहीं हटना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जा सकता है। 1. शिक्षक के लाख समझाने पर भी मयंक टस से मस न हुआ और परीक्षा में फेल हो गया। 2. सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी ने भी शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। देन सेकंड पेपर में कि एक पेपर में बस 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें से हमें बस 2 लिखने पड़ते हैं। इसमें बना है टस से मस न होना। उसके बाद सेकंड पेपर पर आते हैं।
बिछाना मतलब राह देखना। और क्या था? अति उत्साह से स्वागत करना। अति उत्साह से स्वागत करना। घोड़े बेचकर सोना मतलब होता है निश्चिंत पूर्वक सोना। घोड़े बेचकर गहरी नींद में सोना। गहरी नींद सोना। या निश्चिंत सोना। निश्चिंत होकर सोना। पापड़ बेलना मतलब कड़ी मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करना। पेट काटना। पेट काटना मतलब भूखा रहना। भूखा रहना होता है। पेट काटना मतलब भूखा रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में बढ़ते हैं। तुति बोलना। तुति बोलना क्या होता है? विवश होना अर्थ। विवश होना मुहावरे का अर्थ है लाचार होना या बेबस होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जा सकता है, मैं ये काम करने के लिए विवश हूँ। विवश शब्द के कई और अर्थ भी होते हैं। 1. पराधीन। 2. परवश। 3. जो काबू में न धरती आवे। पर निगाह रखना 4. अर्थ। स्वाधीन। 5. जिसमें कोई अर्थ शक। इसका अर्थ है वास्तविकता से जुड़ा रहना। फलीभूत होना अर्थ। फलीभूत होना मुहावरे का अर्थ है जिसका फल या परिणाम निकल चुका हो, फल रूप में परिणत, फलदायक, सफल निकल चुका है, फल रूप में परिणत। इसका फल या परिणाम निकल चुका हो।
फल या परिणाम निकट चुका। इसका फल या परिणाम निकल चुका है। निकल चुका है। तुति बोलना, तुति बोलना। धाक जमाना या अधिक प्रभाव होना। धाक जमाना या अधिक प्रभाव होना। अधिक प्रभाव होना। अधिक प्रभाव होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपने स्वार्थ को सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना। हेलो, आ जा। हाँ, आ जा मेरे को गाड़ी का, तू रास्ता क्रॉस करने। हाँ, क्या बोली तू? क्या बोली तू? तू कंप्यूटर कोर्स, चलो फिर से जरा बोल। चंपारण, मुझे पता मैं अंदर हूँ, तो ही पूछ रही आंटी दर्शनी। क्या दिमाग खराब है तेरा? हाँ, आ जा ऊपर, ऊपर आ। बाई। ए दर्शनी, दर्शनी रे, क्या आज बंद हो गया, कहाँ हाथ एक करी? क्या बंद हो गया? कहाँ करी हथवा? मम्मी को बुलाओ, आपको कुछ नहीं आएगा। मम्मी तो घर की देती है, खाली बता देना ऊपर से। ना ना, नहीं आई तो के सुने, मोबाइल चालू है, देख जरा। चालू में बताओ कहाँ से कहाँ है अंगुली धरी? यहाँ थोड़ा देख ना, मोबाइल चालू है क्या? मेरे अच्छा हाँ, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर उधर सफेद के दिखा था ना। हाँ। चालू करा, इधर चालू करी। बाजू से चालू करे जरा। हाँ दबावा करी, हाँ दबावा। का चालू करे बाबू, चालू करे बा। वहाँ दे तो है। प्रतिदिन अधिक उन्नति ये क्या करना। है दर्शु? एम दिन प्रतिदिन अधिक लगा दी। अधिक
हाँ बेटा देख। पापा देखो ना। चंपा तो क्या बोल रही थी वो? और ये पागल तुझे पता जाना कंप्यूटर कोर्स करने वाले जब मैं 8वीं में थी ना वहाँ गिरी थी। उन्होंने एक मैम हमारे जो सर है ना उनके साथ फ्लर्ट करती थी। मतलब ऐसा हाथ और छूती थी लगता था वो फ्लर्ट कर रहे हैं एंड वो एक दूसरे से मतलब करते थे उतना ठीक है। वो भी वहाँ कंप्यूटर कोर्स करने के लिए थी। और फिर उधर क्या हुआ पता है अभी मेरे सामने से गई हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके हाथ में बच्चा था। मतलब तो मुझे कितना टाइम चला गया नहीं। तो वही ना, उसका शादी भी हो गया होगा ना तब तो। अरे उसके आगे बच्चा तो उसका ही बच्चा था बेटा। पता नहीं वो सर से उसका शादी हुआ 499 से 500 के अंदर था वो। तो मैंने खरीदा था दिमा दर्शनी पेनो दे पेनो ये तेरे लिए ब्लैक पेन। नहीं ब्लैक पे नहीं चाहिए ना अभी मैं असाइनमेंट पूरा कर रही हूँ। असाइनमेंट पूरा कर रही है तू? बोर्ड में जेल पेन मत लेकर जाना। मेरे पास सिर्फ ब्लू है, जेल नहीं है, मैं ब्लैक लेकर जाती हूँ। मेरे को अपना वाला मत दे। दैट इज वन, सब मेरा ही है। सबको हाथ तो थोड़ी ना लगाया तूने। दर्शनी कम ऑन डोंट बी सिली। ये ले। हाँ बता कौन सा पेन है तेरा? ये है ले। रामखोर मेरे से वही नया पेन है रे। हाँ आज श्वेता से मिलने जाने वाली थी। तो क्या हुआ तेरा? क्यों नहीं गई दोस्त से मिलने? सो गई और वो भी बोली वो बाहर है तो हम लोग कल प्लान बना लिए। वेरी गुड। नानक गुरु न चेतनी मणि आपणे सुचेत छुटे तिल बुआड़ जियो सुनने अनबड़ी खेत। ये कौन तुम्हारे बोली? ये है यार, संत द्वारा लिखे गए उनके कविता। हेलो एंजल अब गई थी कॉलेज? कॉलेज नहीं गई थी पागल की। अरे कॉलेज क्या को नहीं गई? भाई मेरा पैर सूजा था तेरा तो ब्रो ऐसा प्रॉब्लम। मान ले तू गई होती कॉलेज तो आज वो असाइनमेंट सबमिट कर दी होती। ब्रो मेरा तो पेट मतलब मेरा तो ये पैर खराब था। हाँ सच बता रहे हो जाता तो क्या करते नहीं। मैंने लिख डाला भेजूं? और सुन जो असाइनमेंट नंबर 2 है हाँ ठीक है भाई। कंप्यूटर इसका भेजना कंप्यूटर ग्राफिक्स का इसे भेजना उसको खेती हो जाता है। अंदरी छुट्टिया को नानक सो ना हफल यही फुल यही बबूड़े चल, इतनी bye चुस्ता bye। हो। ब्रो काय को खाना खा रही फिर होगा काय को खाना खाने का? अच्छा ठीक है चल बाय निकल निकल यार। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। तन शरीर, मसीह, स्याही, भाई क्या तेरा पेन है? बुद्धि,
इसी तेरे को बोली ना, मेरा वाला ये वाला पेन लेते बराबर चलता तेरा पेन। आई मीन मेरा पेन। अब लिख लिख बता बता बता। संसार दुनिया गुरु बिन ज्ञान न होई। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का काम माता करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर व्यावहारिक जीवन में पदार्पण करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने काम काज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। बड़े बड़े विद्वान, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। पागल चाचू ढूंढो, बस बात मत करो इसके जाओ। लिए होता है पीड़ित को बचाने के लिए, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। तू अपना पढ़, मरने मेरा पढ़ने थी समझी के छोरी। चल निकल, हमारे से लग मत दर्शन, मेरे से लग मत, सच बता रही हूँ। तेरे से कोई लगना ही क्यों चाहेगा? क्योंकि Who are you? मैं बहुत Who are you? मीरा इधर आ। तुझे देख के सब लोग भाग जाते तो ऐसे लगेगा वो? Literally, you think about that? You think about that? जिसे मंजिल का पता रहता है वह यह करता है, पथ के संकट को सहता है, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास करता है। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग शब्द तैयार कर उनका अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उपसर्ग बल, निर्बल, न्याय, अन्याय, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। सोने बता, निर्बल को हम लोग का वाक्य में प्रयोग क्या लिखेंगे? बताना। निर्बल को सताना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति का अपनी बात करने का अधिकार छीनना उसके साथ अन्याय करना है। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। इस विषय पर दीन दुखियों की सेवा, सहायता, दीन दुखियों की सेवा सहायता करना हमारा कर्तव्य है। मानव सेवा विविध रूपों में की जा सकती है। पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसे न्याय दिलाया जा सकता है। निर्धन रोगियों को उनके इलाज का खर्च दिया जा सकता है। गरीब परिवार की कन्याओं के लिए विवाह के लिए आर्थिक मदद की जा सकती है। अनेक संतों और समाज सेवियों ने अपना पूरा जीवन ही मानव सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। दीन दुखियों की सेवा कर हम उनके चेहरों पर खुशी ला सकते हैं। इस तरह मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। समझी? नेक्स्ट इज चुनिंदा शेर पर रसास्वादन। रचनाकार का नाम कैलाश सेंगर। चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर, सेंगर या सिंगर, कैलाश सेंगर। पसंद की पंक्तियां हैं। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल लो। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल लो। लेते देखभाल तो ले, क्या दिखाई? इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते, खंगाल। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कहने
इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। पसंद आने का कारण इन पंक्तियों में कवि जल प्रदूषण रोकने की प्रेरणा दे रहे हैं। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा करकट आदि नदी में नहीं डालना चाहिए। नदियों को माँ की तरह पूजने वालों के लिए इन पंक्तियों में नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए आँख खोलने वाला संदेश दिया गया है। कविता की केंद्रीय कल्पना। प्रस्तुत कविता में कवि की रचनाओं की प्रभावशीलता, परेशानियों से घबराए बिना उनका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने, आंसुओं को हंसी से छिपा लेना, त्याग और तपस्या के महत्व, आज समाज की भलाई की इच्छा, मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा, विद्रोह, मेहनत कश, इंसान के दिलो दिमाग में चलने वाली निराशा और हताशा की आंधियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इच्छा व्यक्त की गई है। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार। वृंद सतसई समेत शिखर छंद। वृंद जी की वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप आदि। गुरु नानक की रचनाओं के नाम, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। नई कविता का परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण होता है। लोकगीतों की दो विशेषताएं। लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुख होता है। लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं। तेरा तकिया किधर है? मेरा तकिया मेरे पीछे। किधर टेकेगी? मेरे बैग को अच्छी तरह गिरना नहीं चाहिए, समझी? मेरा बैग बहुत महंगा है, समझी? तेरे अंगूठी से ज़्यादा महंगा मेरा बैग है। 4 लाख का है। 4 लाख का है तेरा वो अंगूठी। अंगूठी महंगा है पर तू से बहुत सस्ती। मेरा किडनी है भाई, कभी हम 50। क्या तुझे मिल रहा है अंगूठी से? कुछ हुआ? कुछ अजीब मतलब कुछ अलग वाइब? नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होता वो। इट्स जस्ट फॉर लाइक भाग्य रतर ऐसा होता है। एक तेरे कुंडली बनी है क्या? मेरा कुंडली मैं खुद बनाऊंगी। पागल है। अगर तेरे डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है वो कि डॉक्टर बनना, तो तू बनेगी कैसे वो बता? क्योंकि डेस्टिनी मैं खुद बनाऊंगी मेरा, क्योंकि हाँ, मुझे क्या करना है सोना वो मैं डिसाइड करूंगी ना। नहीं, ऐसा होता है ना, जो तेरे भाग्य में मिलना है वो मिलेगा तुझको, दुख हो या सुख हो। लेकिन अगर तेरे वो रहेगा ही नहीं, तेरे में है ही नहीं, तो कुछ भी कर ले नहीं मिलता है। बहुत लोगों को नहीं मिलता। पर मुझे जो मिलता है वो मैं खुद से ले लूंगी जो मुझे चाहिए, समझी? तो भी लाइफ का एक्सपीरियंस कर रही है। एक्सपीरियंस करते करते ही तो आगे बढ़ना है। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। टूटे रथ जर्जर पताकाएं, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं,
नभ को कंपाते हुए युद्धघोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं। तूने मतलब कैसे पहना ये अंगूठी, मतलब तू कहाँ गई थी, ऐसा वैसा? सी ये ना जब मैंने गूगल पे पूछा ना, ये दिखा रहा था कि ये 4 लाख का है, ठीक है ये, बट पंडित जी ने लाके दिया इसको 3,000। आई डोंट नो हाउ बट इट वाज लाइक दैट। सो वही मैं चेक करवाने जाना चाहती हूँ। और जो इसको ऐसा पहना कैसे, तो उन्होंने बोला कि जाओ वहाँ और जो शनि भगवान का है ना वहाँ जाओ, ये अंगूठी रखो और तेल जो डालते हैं मिलता है, तेल मिलता है, वो डालो, उसके बाद छुआओ, उसका पूजा करो, उसके बाद आओ जहाँ मूर्ति है उनकी, वहाँ जाओ, पैर ऐसा रख देना, ऐसे मतलब ये उनके पैरों में रख देना, पूजा कर लेना और आ जाना। तूने क्या किया? और फिर मेरे भाई ने सब कुछ किया ना, हम लोग को तो लड़कियों को अंदर जाने नहीं देते, तो पंडित जी ने बोला अपने भाई को लेकर जाना, तीनों ने सब कुछ किया। और फिर तेल में वैसे ही रहने देना है, उसको बांध कर घर पे लेकर आना है, गंगा जी में तो ऐसा नहाना है, इसको नहवाना है, और फिर कुमकुम चावल ओवल जो रहता है आधे घंटे के लिए वहीं रहने दो, तो फिर पहन लेना। एंड कुछ अलग वाइब आया है क्या तुझे उसके बाद पहनने के बाद? मैं और सो रही हूँ। ये शनि भगवान जी होते हैं ना, वो डिसिप्लिन के मालिक होते हैं। सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ओल्ड, लाइक बहुत ही ज्यादा ओल्ड जो है ना, वो शनि भगवान जी ही हैं। तो उनके जब वो पहनेंगे तो चिकन मटन छूना नहीं है, ना ही आपको मतलब ऐसे, मतलब अगर आप कुछ दान कर रहे हो तो अच्छी बात है अंगूठी पहनकर। हर शनिवार को हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले नहा धोकर, मेरे यहाँ शनि भगवान का ये है ना प्लांट है ना, तो वहाँ दिया जलाना है ऐसा हर रोज। और जितने भी काम है नियमित कामों पे ध्यान देना है, मतलब जो भी मैं काम करूँ आलस नहीं करना है, वरना 7:30 में आकर पूरा दोष मतलब वो आता है, जो तुमने किया हो उसके कर्मों का फल मिलता है ऐसा। 7:30 और कुछ? तो तुझे अजीब लग रहा है क्या अंगूठी पहनने के बाद या कुछ? अभी थोड़ी ना होगा, अभी तो इसका एनर्जी एक्टिवेट हुआ है, वो धीरे धीरे होगा। तो सर्च किया हमने उससे, मतलब वो कुछ ठीक है, वो उसका जो अंगूठी है वो बाजू का स्टील का है, राइट? और अंदर क्या है वो? तो वो रूबी है, ब्लू सफेद, इसको ये बोलते हैं नीलम रत्न बोलते हैं, नीलम रत्न। मैंने सर्च किया बहुत, मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिए पहनते हैं, फिर किसी का काम रुक तो गया कब तो ला उसको के दिया पंडित जी ने? उन्होंने थर्सडे को दिया। पहनना मुझे और तू पहन के रखेगी या मतलब सिर्फ शनिवार को पहनेगी? नहीं, हर रोज पहन कर रखना है, मतलब मरने के वक्त भी नहीं उतारना है ऐसा है। मरने का उतरना पड़ेगा उससे, समझी? नहीं ब्रो, वो बोल रहे कि मतलब आजीवन है वो, मतलब आजीवन मतलब कभी नहीं उतारना है ऐसा। पर चलते चलते जल जाएगा ना वो। चलेगा ब्रो, ये कोई और पहन नहीं सकता, वरना एनर्जी जो मेरे अंदर जो एनर्जी थी ना एक्टिवेट होती, सबके अलग अलग ऑरा होते हैं। ऑरा पता है क्या होता है? ऑरा भगवान का जो शिव जी का वो जो तीसरा आँख है ना, वो ऑरास देखता है, मतलब कौन से इंसान के अंदर कौन सी लाइटें आ रही है। कुछ कुछ लोग साधारण व्यक्ति लोग भी देख सकते हैं जो ध्यान करते हो सुबह सुबह। वो जो पंडित उंडित होते हैं, हमारे यहाँ जो बाबा आए थे ना, खाना खा रहे थे बराबर, उन्होंने बोला ये बिल्ली ठीक नहीं है आपके लिए। और जब भी बाबा जी आते हैं ना, वो बिल्ली आकर उनके पास ही बैठ जाता है। मैं क्या बोलूँ, तो मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ना वो खाना खा रहे थे, तो वो बोले कहीं से सांप का वास आ रहा है, स्नेक का स्मेल आ रहा है। तो सच में हमारे यहाँ तो पीछे है ही सब सांपों का ढेर है भाई। और घर में भी है बहुत सारे सांप। बोल रहे थे कि आपके यहाँ मतलब एक तो मच्छी मार्केट है, और वो तो बात छोड़ ही दीजिए, ये बिल्ली जो है अच्छी नहीं है आपके लिए। लेकिन मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। एक बार तो तुझे बाबा से खाना खा रहे थे, हाँ स्पीसी था, वो बाबा खाने पर से उड़ी मार कर चली गई। बाबा ने वो खाना तक नहीं खाया, छुआ तक नहीं उसे।
वो बोले ऐसा हमारे यहाँ नहीं रहता। और फिर मेरी जो तकिया गिरने वाला है, तकिया गिरने वाला है, पीछे से देख। हाँ, तकिया फूफा जी जो थे ना, फूफा जी ऐसे करना, ऐसे ऐसे रख दे, सीधा करके रख। और जो फूफा जी थे ना, जो आए थे बुआ के पास, वो तो हमारे घर पे रहते ही नहीं थे। फूफा नीतू बुआ के पति, वो तो बांस मार रहा है, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है ना वो। और उनके डैड के से हमेशा से पूजा करते आए हैं उन सब चीज़ों का, तो मतलब स्ट्रिक्टली नो, इट्स नो। तो वो कैसे खाते हैं लेकिन वो सब, लेकिन ना घर में नहीं कभी खाते, बाहर जाकर खा लेंगे तो खा लेंगे, और अंदर आते वक्त वो नहा धो लेते हैं अंदर जैसे आएंगे, और फिर गंगा से छिड़का जाता है उनका घर, ऐसा रहता है। तो फिर फूफा जी आए थे, एक तो मच्छी का स्मेल तो आता ही है हमारे यहाँ, वो मेरे तो उनका मन ही नहीं लग रहा था, वो खा ही नहीं पाते, वो ज़्यादा देर रहते ही नहीं थे। वो जो छोटे पापा के पास था ना, वहाँ रहते थे वो ज़्यादा देर। और फिर खाना वाना मतलब बिल्ली उल्ली आ जाती थी ना, खाना छूते भी नहीं थे, वो भी नहीं छूते थे खा बिल्ली उल्ली, अरे हमको बिल्ली उल्ली पसंद नहीं है, बिल्ली उल्ली के ये नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर बोलते हैं, फिर वो अगर बिल्ली उनके पास आके बैठ जाते तो खाना नहीं खाते थे, कुछ खाते ही नहीं थे हम लोग का घर का बना हुआ, कुछ भी नहीं खाते थे वो लोग। और एक बार क्या हुआ, बर्थडे में आए थे, तो उस वक्त कॉकरोच रहते हैं ना, वो लाइट में उड़ते हैं, जब हम लोग येलो कलर का लाइट लगाते हैं, वो गिर गया था, लेकिन मम्मी ने निकाल दिया, लेकिन फूफा जी ने देख लिया, खाना ही नहीं खाया। हमेशा कॉकरोच गिरने का भी वैसे ही होता है रे। अरे वो गिरा इसलिए क्योंकि मम्मी भगा रही थी, और उसके ऊपर ही था, बर रहा था, मतलब चूल्हा लगा था। हम लोग को भी तो अभी तो हम लोग को आदत ही हो गई है ना किस चीज का? मच्छी का, मच्छी का स्मेल आना, चिकन का स्मेल आना, it's fine। क्योंकि मैं बचपन से यही रही हूँ ना। अगर तू ही अगर किसी और को लेकर आएगी ना, जो साफ सुथरी जगह पे रहता हो रे, वो कहीं भी, मेरे घर में होता है ऐसा कि मेरे बाजू में चिकन वाले तो बहुत सारे मेहमान आते हैं तो बोलते बासर है ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग को तो एडजस्ट हो गया ना, क्योंकि हम लोग बचपन से ही सूंघते आ रहे हैं। मेरे सामने ही तो मच्छी का मार्केट है, बोलो तुम कहते नहीं आ रहे, इन लोगों को निकालना है, सबको निकालना है। क्यों? अरे जीव होता है ये सब सोनिया, दैट इज नॉट राइट। तो तूने अपना भगवत गीता भी दे दिया है। हाँ, फिर से खरीदूंगी मैं। पता है अपनी जितनी भी ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें होती है ना, वो किसी को नहीं दिया जाता। स्पिरिचुअल चीज़ें अभी तो पोस्टर किसी और के घर पे नहीं दे सकती है। पोस्टर्स हो, ये भगवान जी के कुछ भी हो, तो नदी में बहा देगी, लेकिन पोस्टर्स किसी को देगी नहीं। अपने घर का सामान नहीं दिया जाता। पर तभी मतलब मैंने तो ये सोचा था कि मतलब वो जो भगवत गीता है मैं नहीं दूँ उसे, पर तभी मैंने सर्च किया कि मतलब देना चाहिए या नहीं ऐसे किसी को, तो बोला कि हाँ देना चाहिए पर उससे बेचना नहीं चाहिए, ऐसा बोला। ब्रो देना भी कब जाए तुमने, अब तूने शुद्धिकरण की हो उस भगवत गीता की। मतलब कैसे होता पता, वो अभी तेरे घर में तेरी मतलब वो भगवत गीता जहाँ पूजा होता है वहाँ ही रखा जाता है, वो भगवत गीता तुम लोग के घर का है, तुम नया दे सकते हो उसको, लेकिन अपने घर का नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। हम लोग के घर का शीशा नहीं दिया जाता, वॉच नहीं दिए जाते, फिर भगवान जी के जितनी भी मूर्तियाँ रहती वो सब नहीं दिया जाता, कोई लेता भी नहीं है ब्रो। भगवत गीता भी मुझे ऐसा ही लगता है कि भगवत गीता भी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसका पूजा आई करती हूँ। थिंक वो एक किताब है तो शायद किताब ज्ञान बांटना चाहिए। और फिर वो जो तुमने खरीदा है ना, वो किसी को पहनने भी नहीं देना चाहिए तुझे। किसी को नहीं दिया है मैंने पहले। और फिर वो जब माला जो जप करते हैं ना पंडित लोग, वो किसी को नहीं देते हैं। अगर देना रहेगा तो शुद्धिकरण होता है उसका, दूध में नहाया जाता है उसको, फिर इत्र छिड़का जाता है उसके ऊपर। इतना नहीं, गंगा जी। अरे इत्र छिड़का जाता है ब्रो, तुलसी का पत्तों का। हाँ तो वो इतना वो मुसलमानी वाला हो जाएगा सोनिया। नहीं, इत्र हम लोग में भी रहता है। इत्र गंगा जल ऐसा होता है, गंगा जल तुलसी माता का, और जब तू इत्र बोल रही है ना इत्र छिड़के, तो इत्र बोलने का मतलब नहीं ब्रो, इत्र चढ़ाते हैं हम लोग इनको। मेरे चाचू गए थे चढ़ाने के लिए, शिव जी का ही था शायद, सब चढ़ाते, इत्र लेते हैं और गुलाब लेते हैं, गुलाब लिया जाता है, गुलाब
बड़े मंदिर गए थे शायद। ओके, तो ये उधर भी कौन सा भाई, वो सब नहीं, जैस्मीन का, मोगरे का, ये सब वाले, मेरी गोल्ड का। तो आज गई थी शनि मंदिर ना, मतलब गई। ऊपर चढ़ी थी? चढ़ी थी ऊपर तू? तेरे चाचू वाचू थे या सिर्फ कौन कौन गया नहीं था? मैं ऊपर नहीं चढ़ी ब्रो, वीना ने सिर्फ चढ़े हैं। उसने मेरा तेल में कौन मुंह कौन देखा। गया था? हम्म? कौन कौन गया था? चाचू, विनय और छुटकू। आज इस वीडियो का टॉपिक है स्कैन कन्वर्जन। तो टॉपिक समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्कैन कन्वर्जन। बट इट्स रियली गुड। आई मीन इधर में एक चोखार सी चीज है जो चुभता है अगर किसी ने दबाया तो। हाँ, खाते वक्त वो यही होगा, यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए पसंद नहीं तुझे पहनना वहनना आदत लगी। मुझे खुद नहीं वो तो पसंद बस है। मैंने ये बहुत ही करने के बाद ये मैंने पहना है हाथ में। मैं खुद नहीं पहनती ब्रो। ये देख इसके अंदर से देख लगा हुआ है, देख ऐसा वो बाहर निकला खाते हुआ खाते सब उसमें चिपक जाने वाला है। है। नहीं मैं ध्यान देकर खाती हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना खाती हूँ। नहाते वक्त ध्यान देना। हम्म, तो बस अभी देख, तूने पहली बार पहना है तो तुझे बहुत बार ये हो सकता है तुझसे, मतलब तूने गलती से यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया कुछ करते वक्त। निकालना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ब्रो। इसीलिए तो उन्होंने बोला आजीवन पहने, तो वही मैंने बोला कि मतलब निकाल सकती हूँ मैं कभी। वो बोले जब आप कोई भी ऐसा काम कर रही हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है तब आप निकाल सकती हो, लेकिन उसके बाद फिर से आपको शुद्धिकरण करके ही पहनना है। फिर से वो सब करना पड़ेगा, वो हाँ, सारा गंगा जल में जाओ, वो करो, फिर उसका पूजा। मंदिर सब फिर हाँ। पूरा। फिर उसको क्योंकि ना अगर हम लोगों ने उतार के रखा तो इसमें अगर वो मतलब जो पंडित जी बना कर लाए तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी गई होगी तो हम लोग जब वो शनि मंदिर को छुआते हैं तो वो फुल्ली रिचार्ज हो जाता है, मतलब वो एक्टिवेटेड हो जाता है और जब हम पहनते हैं तो। और फिर जब मैंने निकाल के रखा कोई भी आजू बाजू की नेगेटिविटी है इसके अंदर गई होगी तो वही मैं पहनूंगी, वही नेगेटिव मेरे अंदर आएगी, ऐसा होता है। उसको शुद्धिकरण होता है, बहुत अच्छी चीज को शुद्धिकरण होता है। बट तभी मतलब ठीक है, मैंने मान लिया कि मतलब तुझे वो पहन के ही रखना है, मतलब तू भी नॉनवेज टच ही नहीं करेगी। मतलब तू बन गई वेजिटेरियन। मुझे विश्वास नहीं आ रहा, तो सच में वेजिटेरियन लेकिन बन गई? पंडित जी ने बोला कि अगर आपको खाना हो तो अंगूठी निकाल के ही खाइएगा, और वो भी कब, सिर्फ और सिर्फ मंडेज को और थर्सडेज को, नॉट ऑन एनी डे, ओनली ऑन मंडे, ओनली ऑन थर्सडे। एंड मेक श्योर कि आपका हाथ वो स्मेल ना कर रहा हो, मतलब कोई भी आप पहनने से पहले अपने हाथ का शुद्धिकरण कर दीजिएगा। पंडित ये बोल सकता है लिटरली, वो ये अरे बोल वही- सकता है सोनिया। अरे वही, अरे मैंने बोला कि पंडित जी कोई चांस नहीं है मेरा खाने का, मैं अपनी आंखों से ही दिखा रही थी उनको कि पंडित जी कुछ नहीं है। बोले आपको क्या खाकर मिलेगा, वो मटन मांस कुछ मिलेगा आपको, इतना सारा भगवान जी ने बनाया, 56 भोग बनाए भगवान जी ने, आपको सिर्फ मटन ही खाना है, ऐसा ऐसा बहुत सुना है उन्होंने। मेरे मैंने वैसे शक्ल भी बना ली कि पंडित जी मेरा मीट के बिना चलेगा ही नहीं, लेकिन मैं सब छोड़ दी हूँ। अब मैं अंडा नहीं खा सकती, कुछ नहीं खा सकती, तो मैं खाऊंगी क्या ब्रो? 56,000 करोड़ों भाजी है अपनी दुनिया में। करोड़ों नहीं, 56 भोग हैं। करोड़ों भाजियां है अपनी दुनिया में। 56 भोग क्या, हम लोग और से ज्यादा भोग बना सकते हैं, पर करोड़ों भाजियां है अपनी दुनिया में, तो पागल है। और तू उससे भी बड़ी। तो उन भोगों से दूसरे भोगे बना सकती है, जैसे कि दूध हो गया, भोग में आता है, उससे अब तो घी बना सकती है, तो पनीर बना सकती है, तो वो लस्सी बना सकती है, तो छाछ बना सकती है, तो एक भोग से और भोग बन गए। लेकिन भोग मेन कौन रहेगा? दूध रहेगा, दूध चढ़ाते हैं, सेवइयाँ। और भाजी के भाजी तुम एक भाजी काट के वो है ना, ये ऐसा बोलते हैं क्या? तो पालक जब बनाती है तो पालक पनीर भी बना सकती है, पालक का लहसुन और वो उसमें सिर्फ वो भी डालकर बना सकती है, भूज क्या साग बनाते हैं, साग बना सकती है। तीसरी चीज उसके ऊपर पूरा मसाला डालकर उसके अंदर जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो
वो सब डाल कर तू कर सकते, उसका सैलेड बनता है पता है। जूस पीस बना सकते हैं, जूस। तो लेकिन मेन भोग तो तेरा पालक ही है, उससे तूने बनाया है, अंडरस्टूड। हाँ तो 56 भोग हैं, तू एक भोग खाते खाते तेरा पेट भर जाएगा, 56 भोग खाने तेरे को अभी खाने तेरे को 56 लेकिन भोग। कौन देगा 56 भोग? हाँ जब तू ये पहनेगी और जब तू छोड़ देगी बेचारे जानवरों को तरस खाएगी तू, तब बनेगा 56 तो पता है भोग। मेरे रील पे कौन कौन से आते हैं? नान, मटन। छी, क्या मेरे समझ सब में आया? मुझे पता है जैसे मैं ना गई थी यहाँ डीमार्ट, तो डीमार्ट के पास एयरमार्ट से आने का एक रास्ता ऐसा है ना पतला सा, और ये सब कृष्ण का ही ऊपर घर होता है पता है ना, जब जाते हैं ना उस रास्ते। हाँ, वहाँ उन लोग ये ना डुक्कर वाला। शपथ ब्रो, एक छोटी सी लड़की ऐसी ही थी भाई, इतनी उम्र की थी यार, उसके सामने सुअर काटा जा रहा था। हाँ, और ना उसका ना मुंडी 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 विदाउट एनी खून रखा गया था टेबल पे, और उसके पैर ऐसे रखे गए झुंड में, ठीक है। और मैं जब जा रही थी मेरा मुंह ऐसा खुला का खुला, और वो बल्कि वो मतलब ना उसका आँख थोड़ा ओपन था, तो हवा आने की वजह से खुल गया होगा दोनों आँख। चूतिया वो मेरे को ही ऐसा देख रहा था, और एकदम मैं मतलब मैं जितना भी रास्ते मुंह खोले उड़ाई थी, मैं इतना डर गई थी सीरियसली। अब तू ही सोच दर्शनी, मान लो अगर चिकन का मुंडी पे रखा जाता, अगर खुले आंखों रखेगा और तुम लोग देख लोगे तो डर नहीं लगता? मैं इतना डर गई थी। और एक छोटी बच्ची थी, वो काटता हुआ उसको देख रही थी, उसकी मॉम थी। और कितना भीड़ था उसके अंदर, मतलब कौन खाता है डुक्कर यार? क्यों? वो खा रहे हैं ना। सबसे ज्यादा जो बिलियंस में खाया जाता है वो एक मुर्गी खाया जाता है सबसे ज्यादा, उसके और बाद उससे भी ज्यादा अंडे कुत्ते उसके। बिल्लियाँ सब खाते हैं, वो भी लिस्ट में है। पूरा जानवर खाते हैं, वो चाइना के पूरे लिस्ट में वही सब आएंगे। रैबिट्स मैं एक देख रही थी वीडियो में, मुझे दिखा रही थी कौन कौन खाता है, कितना बिलियंस। चिकन तो सबसे लिस्ट के ऊपर था, सबसे लास्ट ये था, क्या बोलते हैं वो, अरे वो ऑयस्टर्स होते हैं ना, ऑयस्टर्स पता है शेल के अंदर, हम लोग क्या दिखता नहीं है, ऑयस्टर शेल के अंदर वो खाया जाता है, वो सबसे कम थे। 4th या 5th लिस्ट में गाय और बीफ था, मतलब गाय और बकरी। 8वें नंबर पे स्नेक्स थे। इसलिए बोले सोनिया, हम क्या चाहते हैं, हम चाहे कि वो सब स्नेक खाए, गाय खाए, हम चाहते क्या ये ऐसा? ब्रो गाय हमारी माता है भाई। तो वही ना, गाय हमारे माता, तो मुर्गी लोग भी किसी की पूछते हैं माता है हमको। ना यार, मुर्गी तो किसी की माँ है, वो भी किसी की बच्ची थी। मुर्गी भी तो उसने भी किसी के उसको तो जन्म दिया होगा, उसके बच्चे अंडे में उसके तो बच्चे होते हैं। तो हम लोग अपने माँ को देख रहे गाय की तरह, तो वो भी तो उसकी भी तो कोई होगा ना कुछ। सोनिया यार ऐसे जरा सोचेगी तो तुझे पता चलेगा ना यार, तो उसको भी कुछ है, उसको भी दर्द हो रहा है। झाड़ क्यों खाते हैं, झाड़ के सब भाजी क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो दर्द नहीं होता उन लोग को, और जानवर इंसान हम लोग को दर्द होता है। अब तो सब खाना बंदी है, तो अब मैं कुछ खा नहीं सकती। वो खाने का चीज़ है ही नहीं सोनिया। कोई सब बोलते ना कि ये मैं अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं छोड़ रही हूँ खाना, फर्स्ट ऑफ ऑल खाने ना कोई चीज़ है ही नहीं। ब्रो क्योंकि होमो सैपियंस खाते थे, तो मैं भी खा रही हूँ, वो तो कच्चा होमो सेपियंस तू भी है सोनिया, तू भी वही है होमो सेपियंस। मैं पकाकर खाती थी, वो कच्चा खाते थे, वो बियर्स होमो खाते थे। सेपियंस पिछले वक्त क्या करते थे, जब उन लोग का जन्म हुआ था तो उन लोग के पास इतना दिमाग नहीं था, तो उन लोग को नहीं पता था कि खेती कैसे करते हैं। तो उन लोग को जो दिखेगा तो वही उन लोग खाएंगे ना, जैसे कि जानवर उन लोग को मिल जाते हैं तो उन लोग जानवर मार के खाते थे उस वक्त। पर धीरे धीरे उन लोग को पता चला आग कैसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे, तो उन लोग को पता चला, तो तभी उन लोग के पास दिमाग आया, तभी तो उन्होंने खेती किया। और खेती क्यों किया? जब उनको पता है तो खेती से उन लोग कुछ मिल रहा है, तब तो उन लोग खेती करते हैं ना। तो खेती नहीं करते तो उन लोग वही खाते ना अभी तक, बता। और हम लोग तो और भी बेकार खाते तो वही ना, हम अभी खेती कर रहे हैं तो खेती वाला खाओ ना भाई, क्यों वो सब कर रहे हो? हैं। खेती करना कुछ तो मतलब हुआ होगा ना, ऐसा मतलब किसी ने तो कुछ बताया होगा उन लोग को सोनिया। तभी भी तो वैसे भी उस जमाने में उन
लोग आप कह सकते झिंगा हैं नाला कि हुरहुर स्कैन वाला कन्वर्जन कपड़ा पहनते थे, टेक्निक और चेंज पत्ते पहनते थे ना उस वक्त, तो तुम लोग क्यों नहीं पहन रहे पत्ते? स्कैन फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियो दिमाग है ना, तो दिमाग लगा अपना। एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो स्कैन कन्वर्जन एक टेक्निक है जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता है, और जो भी डिवाइसेस ये स्कैन कन्वर्जन परफॉर्म करती हैं उन डिवाइसेस को हम स्कैन शब्द कन्वर्टर से कहते हैं। उपसर्ग युक्त दोस्तों, स्कैन चुनकर कन्वर्जन को लिखिए। हम रास्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ स्कैन कन्वर्जन कि ये कहाँ पर यूज होता है, तो इसके एग्जांपल्स हैं वीडियो प्रोजेक्टर, सिनेमा इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड या हाई डेफिनेशन टेलीविजन्स, मेरा एलसीडी ये दुखा है मॉनिटर्स, इतना साउंड। रडार डिस्प्ले एटसेट्रा। सोनिया बेसिकली इतना स्कैन दुख रहा है कन्वर्जन तो इतना इज नहीं। द स्कैन मेरा होता फ्रीक्वेंसी है ऑफ कभी कभी। वीडियो तेल लगा सिग्नल्स ली, और डिफरेंट बाम पर्पस। लगा ले, ठंडा तेल लगा ले, स्कैन दवा कन्वर्जन दवा परफॉर्म मत करने खाना। के लिए हमारे पास दो दवा मेथड खाना है, के मर चुकी हूँ मैं आधा, और आधा नहीं मरना है। एनालॉग मेथड में कन्वर्जन जो परफॉर्म होता है उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ डिले सेल्स का यूज किया जाता है, और ये एनालॉग वीडियोज के लिए बेस्ट मेथड है। वहीं पर डिजिटल मेथड में जो पिक्चर की इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम बफर में स्टोर होती है विद x1 स्पीड, जब हम उस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं तो x2 स्पीड के साथ हम उसे रीड कर सकते हैं। ये आपका डिजिटल अक्ल मेथड। कमी है। आइए जानते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम सार्थकता, स्कैन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट, लाइन, प्रत्यय, आर्क, एलिप्स, रेक्टेंगल, पॉलीगन, फिल रीजन, ये सभी सार्थकता, वो ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्कैन कन्वर्टेड हो सकते युद्ध, हैं। विनाश एवं शांति विकास का उम्मीद करता कारण हूँ दोस्तों होता कि है। आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। युद्ध में अनेक सैनिक मारे जाते हैं, जिनके कारण अनेक परिवार उजड़ जाते हैं। युद्ध में वृद्ध दोनों पक्षों को लड़ाई के उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करने में भारी आर्थिक तकलीफ होती है। इससे देश का आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। युद्ध का परिणाम आने वाली पीढ़ियों को वर्षों तक भोगना पड़ता है। किसी देश के लिए शांति का समय विकास का समय होता है। इससे युद्ध पर होने वाले अनावश्यक खर्चे से बचत होती है। देश का धन विकास कार्यों पर खर्च होता है। इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और लोग संपन्न बनते हैं। युद्ध और शांति एक दूसरे के विरोधी हैं। इस तरह युद्ध से विनाश और शांति से विकास होता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया काव्य में युद्ध की भयंकरता का ज्वलंत चित्रण किया है। इस कथन को 80 से 100 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मम्मी, 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 इतना भूख लगी है। मम्मी, ये नींबू पानी दो ना। मेरा ना आधा सर दुख रहा है। खा तो लिया, अभी कितना खाओ यार। दो ना नींबू पानी, नींबू पानी। अरे बाल धोना है ना, अभी देखो कल संडे, बाल धोना, इसलिए सर दुख रहा है मेरा। और क्या है, हलकड़गिरी करेगी तू, तो गुस्सा लगा तो मेरी का बोली आंटी को क्या तू सब बतुआ ले मम्मी के मुंह से। मैंने बता फायदा दिया। हुई तो क्या? आंटी, ये लड़की कितने बजे तक उठ रही है, आपको पता है? हाँ कितने बजे तक उठ रही है, आपको ये पता है? हाँ मालूम। अच्छा। अभी मैं
ये पढ़ाई करती है, आग लगे तो उनको पढ़ाई के हाँ देखती है सोनिया क्या बोलती है मेरी माँ, मेरे पढ़ाई को आग लगे आग। आगा लग जाए ना माई, नहीं तो ऐसे पढ़ाई कर देते आगा लग जाए, पढ़ाई ना हो जाएगा। तो क्या बोलता है लड़ाई, क्योंकि मैं करूंगी पढ़ाई और मैं ही तो लड़ूंगी लड़ाई। खाली मुंह डोलाए आवेला, कर्तव्य को कुछ ना। कर्तव्य करता ही पड़ेगा, कर्तव्य करती ना ओकरे बाद खा पिया मत मर जाओ, ऐसे ही मर जा। तू क्या सही है रे। पढ़ाई कर, पढ़ाई कौन काम कर, रात में तबियत खराब हो जाए कुछ फायदा ना, साथ पोकर जाए ना बहन ना वैसे एक साथ पोकर। 1 साल फोकट जाएगा ना, अभी तो बस 1 महीना बचा है। 1 महीना में फट अरे फट एक का टाइम खाई पढ़ तो कहाँ है कोई के का? 1 महीना में फट फट कौन पढ़ ट्राई के कर अब तू? हाँ दिमाग चली कर, ऐसे आँखें सामने अंधेरा अंधेरा लगी। आंखें के सामने अंधेरा ही तो है माँ, और अंधेरा को उजाला करने के लिए तो मैं पढ़ रही हूँ माँ, क्योंकि मैं करूंगी पढ़ाई, मैं लड़ूंगी लड़ाई। ना उजाला होई बेटा, ना वहाँ उजाला तो और यहाँ अंधेरा। उजाला, हर अंधेरे में उजाला छुपा रहता है, और वही उजाला ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ अपने राह पे। ले पकड़, बोल मत तू, बना के पी ले कर नाले चल। जैसे बोले थे तो कहीं और करा पर। थोड़ा पिएगी नींबू पानी। देख नारी ने गिलाया तुलसी गाड़ी में, इसको सुखाना है और चाय में डाल के पियेंगे। क्या चबा कर आ रही है तू? गैस गैस। बहुत पढ़ाई कर, सो जा थोड़ा और क्या। अपने तबीयत खराब करने से अच्छा मैं पहले 12 घंटे पूरा करती थी, अब तो 12 घंटा सोती थी मैं पहले, और अभी तो बस 8 घंटा सो रही हूँ। कुछ कम तो हुआ है ना मेरा सोने वाला, इसलिए पता नहीं क्या होने वाला है। तुमने बोला और मेरा सर दर्द चालू हो गया। मैं क्या कर रही थी? मत देख, ब्लू स्क्रीन के पास मत जाना है, बुक्स खोल, आराम कर ले, ठीक हो जाएगी। लेकिन तू सुनने वाली है नहीं तो भर कर क्या करना, एग्जाम के दिन यही सब दिखाएगा।